जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने पिछले कुछ 1-2 लेक्चर्स में आपको बताया था कि एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले जो बुक में हमें कुछ टर्म्स गिवन है जिनको हमें समझना बहुत ही ज़रूरी है। हमने पहले उनको समझा, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है हमारे पास। इन चीज़ों को समझने के बाद अब हम एक्सरसाइज पे आ गए हैं, एक्सरसाइज 1.1। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिसेस। ठीक है, अब हमने बताना है कि हमें जो एक्सरसाइज में मैट्रिसेस दी गई हैं उनका ऑर्डर क्या है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिसेस हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स एक मैट्रिक्स के अंदर कितने हैं उसे हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। तो स्टार्ट करते हैं पहली एग्जांपल से। पहला जो क्वेश्चन दिया गया क्या है, 2 -5 3 6। ठीक है, अब इसका हमारे पास ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होगा। जैसा कि मैंने अभी पहले आपको बताया था कि ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स का सलूशन लिखने से पहले हम लिखते हैं ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स A equals to number of rows into number of columns। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है मैंने आपको बताया था, सिंपल तरीका ये है, इस तरह और इस तरह। और फिर मैं दोबारा बता देती हूँ, रो मैट्रिक्स में हमारे पास एंट्रीज़ हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होती हैं और कॉलम मैट्रिक्स में हमारे पास वर्टिकल फॉर्म में होती हैं। तो हमारे पास ये जो है ये, ठीक है, ये रोज़ हैं, ये कॉलम्स हैं। रोज़ किस तरह हैं, पहली रो ये है 2 और 3 की, सही है। दूसरी रो हमारे पास है -5 की और 6 की। तो कितनी रोज़ हैं हमारे पास, 1, ठीक है, ये 1 और ये 2, तो कितनी हो गई, 2। फिर हमारे पास कॉलम्स कितने हैं, ये कॉलम्स हैं, ठीक है, ये और ये। पहला कॉलम ये है, दूसरा कॉलम ये है, ये हो गया हमारे पास 2, सही है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है, 2 × 2। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं 2 × 2 मैट्रिक्स। यानी अगर कोई पूछे ना हमसे तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि मैट्रिक्स हमारे पास है 2 × 2 मैट्रिक्स। ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 1। आगे क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया हुआ है, b = 2 3 0 5। ठीक है, इसमें अब हमने बताना है कि ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है हमारे पास। मैं आगे सिंपल लिखती जाती हूँ, ठीक है, आपको पता है आप क्या करना है। पहले आप लोगों ने लिखना है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स इक्वल्स टू आगे नंबर ऑफ़ रोज़ इनटू नंबर ऑफ़ कॉलम्स। मैं अभी डायरेक्ट लिख लेती हूँ। अब हमारे पास इधर नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है, ये हमारे पास है रोज़ और ये है कॉलम्स। रोज़ हमारे पास कितनी है, 1 2, ठीक है, तो ये कितनी हो गई, नंबर ऑफ़ रोज़ है 2 इनटू, अब नंबर ऑफ़ कॉलम्स हमारे पास इसमें कितने हैं, बी मैट्रिक्स में ये कॉलम्स हैं। 2 3 हमारे पास पहला कॉलम है, 0 5 हमारे पास दूसरा कॉलम है, तो कितने हो गए ये 2। इसके बाद हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, c = 2 4। ये भी मैंने सिंपल लिखा है, मैं अब आपको नीचे एक्सप्लेन करके लिख के दे भी देती हूँ कि नंबर ऑफ़ रोज़ हमारे पास कैसे हमारे पास यहाँ पे 1 है और कॉलम्स हमारे पास कैसे 1 है। ये तो खैर इजी सी है, हम किसी बड़ी में भी आपको करके दिखाते हैं। फिर यहाँ ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ़ रोज़ ये 1 है
और कॉलम हमारे पास कितने हैं, 2 हैं। किस तरह 2 हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है हमारे पास, नंबर ऑफ़ रोज़ हमारे पास कितनी है 1, और नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं 2, सही है। अब मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके बताती हूँ, ये हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में भी किया था, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ ताकि वो आपका रिमाइंड हो जाए, दोबारा रिवाइज हो जाए। यहाँ नंबर ऑफ रोज़ 1 किस तरह है, क्योंकि जैसे हम अब कहते हैं 2 4, सही है, 2 4 हमने यहाँ पे लिया है। अब हमने जैसे बताया है ये एक चीज़ है, ठीक है। नीचे हमारे पास कुछ भी नहीं है, इसके नीचे हमारे पास कोई भी नंबर्स की एंट्रीज गिवन नहीं है। जिस तरह ये ऊपर वाली एग्जांपल में, इससे आपको ज़्यादा सही समझ आएगी क्यों ये एंट्रीज थोड़ी कम है। जैसे इस एग्जांपल में हमारे पास पहली रो जो थी कौन सी थी, 2 और 3 की, ठीक है। जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया था 2 और 3 हमारे पास पहली रो थी। ये हमारे पास रो 1 है, और ये 5 और 6 जो थी ये हमारे पास क्या थी, रो 2 थी। कॉलम जैसे मैंने आपको बताया था क्या होते हैं, वर्टिकल में कॉलम होते हैं, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल हो गया रोज़। आगे वर्टिकल में हमारे पास कॉलम थे। कॉलम किस तरह होते हैं, ये 2 और 5 पहला कॉलम, 3 और 6 दूसरा कॉलम, ठीक है। तो इस एग्जांपल में जैसे हमारे पास आया था ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 2 × 2 यानी 2/2, इस तरह इसमें हमारे पास क्या आया है 1/2। क्यों, क्योंकि हमारे पास रो 1 है, सेकंड रो तो हमारे पास है ही नहीं, और कॉलम जो है हमारे पास पहला कॉलम ये है और दूसरा कॉलम ये है। तो कॉलम की हमारे पास नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं 2, तो ये मैट्रिक्स क्या बनी 1/2 की। इसी तरह एक और एग्जांपल हमें दी हुई है, ये थोड़ी बड़ी है, ये मैं ले लेती हूँ। G = 2 1 2 3 2 4 3 0 3 5। अब हमने बताना है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है। तो इस एग्जांपल में हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है, ये नंबर ऑफ़ रोज़ है और ये नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं। किस तरह, जैसे कि हमने बताया है रोज़ हमारे पास हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होती हैं रोज़, यानी इस फॉर्म में ये एक रो है, दूसरे नंबर पे रो है, ये तीसरे नंबर पे रो है, और कॉलम्स हमारे पास होते हैं किस फॉर्म में, वर्टिकल फॉर्म में। तो हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ यहाँ पे कितनी है 3, और नंबर ऑफ़ कॉलम्स हमारे पास कितने हैं 1 2 3, ये भी हमारे पास कितने हैं 3। आई होप आपको यहाँ तक ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, और बाकी की जो 1-2 एग्जांपल्स हमसे मिस हो गई हैं वो आप खुद से कर सकेंगे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट नहायत ही भी आसान है और जल्दी यानी इजीली समझ आ जाता है। तो अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे और देखते हैं वो क्या है। अच्छा जी, तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। जैसे कि हमने पहले भी दिया था कि इक्वल मैट्रिसेस क्या होती हैं, हमने पहले भी बताया था। पहली कंडीशन इक्वल मैट्रिसेस की ये होती है कि उनका मैट्रिसेस का, दो मैट्रिसेस का आपस में एक तो ऑर्डर सेम होना चाहिए, और जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ हैं, यानी अगर फर्स्ट मैट्रिक्स में पहली एंट्री हमारे पास 1 है तो सेकंड मैट्रिक्स की फर्स्ट एंट्री भी हमारे पास 1 होनी चाहिए। इस तरह जो दीगर और एंट्रीज़ हैं वो भी सेम होनी चाहिए। तो अब हमें यहाँ पे ये सारी एग्जांपल्स दी गई हैं, हमने इनमें देखना है कि कौन सी मैट्रिक्स किसके इक्वल है। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, तो हमारे पास पहली मैट्रिक्स है ए, इसकी एंट्री हमारे पास गिवन है 3, सही है। अब हमने देखना है इसकी जो दूसरी इक्वल मैट्रिक्स है हमारे पास कौन सी है, इनमें ढूंढते हैं हम।
सी देखिए 5 - 3 = 3, 5 - 2 = 3। इसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम है और ऑर्डर भी सेम है। तो A = C, A = C ये हो गई। अब आगे B को देखते हैं। 3 और 5 है ये, 3 और 5, 3 और 5 ये देखें, ये है I, ये 3, पहला हमारे पास पहली एंट्री 3 है फर्स्ट मैट्रिक्स की, दूसरे की भी 3 है, और फर्स्ट में दूसरे की एंट्री हमारे पास 5 है, और यहाँ पे भी 3 + 2 5, तो B = I, B = I। आगे D है 5 और 3, 5 और 3, इसका तो कोई इक्वल मैट्रिक्स इसका कोई नज़र नहीं आ रहा। आगे हमारे पास E है 4 0 6 2, 4 0 6 2, 4 0। एक तो हमारे पास E = H हो गया, और ये आप लोग देखें J, 2 + 2 4, ये 4 एंट्रीज, ये 2 - 2 0, E में भी यही है और H में भी यही है। आगे 2 + 4 6, ये भी 6, 2 + 0 2, ये तो E = H = J, ये सारे सेम है। अगर हमारे पास F रह जाता है, ये है 2 और 6, तो ये रहा, ठीक है। F = G और F = G।